ब्रह्मादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्ण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 26 और 27 की भी व्याख्या करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अथ चैनम नित्य जातम व मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इस जीवात्मा को यदि तुम नित्य उत्पन्न होने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानते हो तो भी इस प्रकार का शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्मता है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। मृत का जन्म लेना निश्चित है। इस अपरिहार्य अर्थ में शोक करना उचित नहीं है। ऐसा श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया। इस प्रकार हमारी कोई वस्तु समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो हम प्रयास करते हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, और उसकी मरम्मत का एक कारण है कि वह पुनः नई स्थिति को प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु के कारीगर को खोजते हैं जो उस वस्तु का पुनर्निर्माण कर सके। कोई कुशल कारीगर उस वस्तु की मरम्मत करता है, उसको ठीक करता है, तो लगता है कि वो पुरानी जीर्णशीर्ण वस्तु एकदम नई हो गई, जैसी वह पुरानी थी ही नहीं। वह कुशलता उस कारीगर की है जिसने पुरानी वस्तु को नई वस्तु के रूप में मरम्मत करके परिवर्तित कर दिया। जो वस्तु टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी, और उसका जो आकार था वो विकृत हो गया था, और उस विकृत आकार वाली वस्तु को, जीर्ण शीर्ण वस्तु को पुनः नई वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार उसका परिवर्तन हो गया और उसमें एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया, सुंदर लगने लगी। आत्मा यदि इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो वो फिर नए रूप में प्रकट होगी। इसमें दुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कारण प्रतीत भी नहीं होता। हम जानते हैं आत्मा यदि आज मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो कल पुनः प्रकट होगी। इसी कारण हमें दुख से अपने को अलग रखना चाहिए। पुरानी वस्तु को देखकर हम दुखी क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी नई हो जाएगी। पुरानी वस्तु पुरानी ही रहे, जीर्ण शीर्ण रहे,
तो हमें दुख होगा, और स्वाभाविक रूप से हो सकता है। कोई पुरानी जीर्णशील वस्तु यदि ठीक न हो सके तो हमें दुख तो अवश्य होगा, परंतु यदि ठीक हो जाए तो हम क्यों दुखी रहेंगे। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने पुनः नैवं शोचति महर्षि, इस प्रकरण में कोई शोक नहीं करना चाहिए, इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए, ये तत्व उद्घाटित किया। और होना भी नहीं चाहिए। यदि आत्मा की मृत्यु मान ली जाए, आत्मा को पुनः जन्मने वाला, पुनः मरने वाला मान लिया जाए, तो जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसका पुनर्जन्म भी हो जाएगा। वो आत्मा मरेगी तो पुनर्जन्म ले लेगी। इसमें शोक किस बात का, इसमें शोक का कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता, ऐसा श्री भगवान का कथन है। सूर्य का समय से उदय होना और चंद्रमा का समय के अनुसार प्रकट हो जाना, ये सब ध्रुव सत्य हैं, ये निश्चित सिद्धांत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्रुव सत्य का अभिप्राय यही होता है कि वह निश्चित है, ऐसा होगा ही। सूर्य भी प्रकट होगा और चंद्रमा भी प्रकट होगा। श्री भगवान भी इसी को प्रकट कर रहे हैं। हमने जो सिद्धांत बनाया है उसे हम निश्चित रूप से जान लें, समझ लें। यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसका जन्म भी होगा, निश्चित रूप से होगा। यदि मरने वाले का जन्म नहीं होता तो संसार में हमें जो मनुष्यों की ये भीड़ दिखती है वो प्रतीत नहीं होती। यदि मरकर जन्म नहीं होता तो जनसंख्या समाप्त हो जाती, प्राणी समाप्त हो जाते। परंतु आज प्राणी असंख्य रूप से दिखते हैं, असंख्य व्यक्ति दिखते हैं, पर हमने जो सिद्धांत स्थापित किया है, कहा है कि उसके अनुसार भी यदि मान्यता स्थापित कर ली जाए तो आज पृथ्वी पर अपार जन समुदाय है। शरीर की मृत्यु हुई और पुनः नए शरीर उत्पन्न हो गए। अनेक प्रकार के प्राणियों की मृत्यु हुई और अनेक प्रकार के प्राणी पुनः उत्पन्न हो गए। तो इसमें इस क्रम से इसमें शोक करने का कोई प्रश्न नहीं है। मनुष्यों की बहुतायत है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव सत्य है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित है, ये भी ध्रुव सत्य है, निश्चित है, अटल है। श्री भगवान ने इसी को प्रकट करने में के लिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा को कहा है। जातस्य ही ध्रुव अर्थात जो जन्म लेता है निश्चित रूप से वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। ये अटल सिद्धांत है, ध्रुव सिद्धांत है। इसी को कहने के लिए श्री भगवान ने इस सिद्धांत की स्थापना की थी और उसको प्रकट भी किया था। इसका जन्म होगा, उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा, ये सामान्य बात है। इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं। हम इस तथ्य को समझ करके ये बात समझें, यदि हम आत्मा को नित्य मरा हुआ और नित्य जन्म होने वाला मान लेते हैं तो भी इसमें कोई शोक नहीं हो सकता, कोई शोक मोह नहीं हो सकता। ऐसा श्री भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए
पुनः पुनः एक नवीन सिद्धांत को स्थापित किया है और ये विशिष्ट बात है। तो आज का सत्र भी हम समाप्त करते हैं और कल के सत्र में भी इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।